फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। 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 और साथ सज रही है कृष्ण की दुलारी। और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी। और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी। और साथ सज रही है। बजाती हो या मुझे बुलाती हो। राधे पायल बजाती हो या मुझे बुलाती हो। सारा दिन तड़पाती हो सारी रात जगाती हो। झनकार तो मुझको नाच नचाती है। तुम रास रचाते हो या मुझे बुलाते हो। श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो। श्याम बंसी बजाते। आज दिनांक 26 अगस्त सन 2024 को अपराह्न से मध्याह्न की ओर जो समय की धारा का एक अविरल एक विमल प्रवाहन है, जिसमें समाज सेवी और जन जन के हृदय के स्पंदन को सुनने की परासामर्थ्य जिनके हृदय में आज आस्था से उनके हृदय में विद्यमान है, समस्त सद्गुणों का एक समुच्चय सा जिनके हृदयांचल में सन्निहित है, राजकीय सेवारत होने के उपरांत भी जो व्यक्तिगत रूप में जन जन की समस्याओं के निदान हेतु उससे वैयक्तिक रूप में मिलकर के उसको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक तमाम प्रकारों से उसकी मदद करते हुए उसको समुन्नत के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास करते हैं डॉक्टर प्रमोद मौर्य जी। डॉक्टर प्रमोद मौर्य से दैनंदिनी और उनकी दैनिकचर्या में विज्ञान के जो काठिन्य सूत्र हैं, कठिनता जिनका पर्याय बनती है, विज्ञान की ऐसी नीरस धारा में जो निरंतर अहरनिश
संलग्न ही नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण उसको आत्मसात करते हुए, वैज्ञानिकी की करते हुए जन जन की चेतना को उनके अपने जागृत अवस्था में लाने के प्रयास में जो अहरनिश अपने दिन के 24 घंटों में जितने भी पल हैं उसको पूर्ण रूपेण समाज सेवा में ही व्यतीत करने का जो भगीरथ प्रयत्न करते रहते हैं। साथ ही साथ में कृत्रिमता आज के वैज्ञानिकी के जीवन में जिनको कहीं छू तक नहीं पाई है, उनका एक एक स्पंदन, उनका एक एक चिंतन, उनके व्यक्तित्व का पर्याय ही नहीं बल्कि उनकी अपनी एक मूर्त मंतता है। जितने भी मानवीय मूल्य हैं उन सभी का उनके कृतित्व पे प्रकाश डालते हुए समाज के स्पंदन की समानांतरता में अपने उस आत्मसात किए गए वैज्ञानिकी के उस अज्ञानमयी अक्षुण्ण धारा का एक अद्वितीय, एक अजीब संगम, जिसको हम पशुपालन के क्षेत्र में, कहीं कृषकों की समस्याओं के निदान में, कहीं जन जन की अपनी एक मानसिक छटपटाहट को दूर करने में मैं देखता हूँ उनके व्यक्तित्व का कोई जवाब नहीं है, उनके कृतित्व की कोई रिप्लाई नहीं है और उनकी कर्मठता, उनकी कर्तव्य परायणता तथा उनकी कर्तव्य निष्ठा के विषय में सुधीजन पूर्ण रूपेण अपने श्रद्धा सुमन, अपने भाव सुमन भी जिनके चरणों में अर्पित किया करते हैं। इस ग्रामीणांचल की पिछड़ी हुई जनता, इस ग्रामीणांचल का पिछड़ा हुआ जनमानस जहाँ पर अपने को निरक्षरता से घिरा हुआ पाता है, वैज्ञानिकी के सूत्रों से कहीं सुदूर अंचल में जहाँ कहीं भी विज्ञान की धाराओं का कोई अनुगुंजन सुनाई नहीं देता है, तिमिराच्छादित उस अंधकारमयी परिवेश में जहाँ पर उनकी चेतना बरबस प्रवेश करती है और भाले जैसी नोक से अज्ञान के तिमिरांचल का विदीर्णन करने के उपरांत जो जनचेतना में प्रवेश करते हैं और उसके हृदय के स्पंदन की समानांतरता को समेकित करते हुए उसी के स्कंध से अपना स्कंध जोड़ते हुए उसकी उस दर्द को, उसकी उस अपनी छटपटाहट को दूर करने का प्रयास मेरे अग्रज डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रमोद मौर्य निरंतर क्रिया है। जो आर्ष चेतना है वो अपने स्पंदन को अभिव्यक्ति नहीं दे पा रही है। यहाँ तक ग्रामीणांचल में कृषक गण उन पे लष्टिका प्रहार और तमाम से इतने दुर्व्यवहार करते हैं जिससे दिखाई देती है, लेकिन जो आर्थिक विपन्नता है, जो दयनीयता है अथवा कौन से प्रश्न चिन्ह हैं जिनको ये समाधान हेतु मानव चेतना पशु जगत पर, विशेषतया धेनु वंश पर इतने दुर्व्यवहारों के साथ उस पे दंड प्रहार करती हुई, उसको चोटिल करती हुई, उसको घायल अवस्था में कर देती है। शासन और प्रशासन कहाँ तक चुप्पी साधे हुए है, प्रशासन के साथ में शासन कहाँ पर अपने उस गंभीरता युक्त मौन का परिचय देता है, कहाँ तक वो प्रशासनिक और शासनिक योजनाएं अपनी सफलता की दिशा में हैं। वर्तमान महोत्सव अपने धेनुधारी, अपने गोपाष्टक और अपने उस गोप प्रिय अनुमोदन के साथ में धेनु वंश सहित पशु जगत को एक पुष्ट सुपुष्ट दिशा देने के प्रयास में आए और दिशा निर्देशन ब्रह्मांडीय मानव चेतना सहित जितने भी जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले प्राणी मंडल की चेतनाओं का अपना एक समूह है, एक समेकन है, वो अपनी स्वस्थता को प्राप्त करने की दिशा में हो। प्रशासन और शासन दोनों संगमित होकर अपने चिंतन को थोड़ा अग्रिम दिशा में लाने के प्रयास में हो, तभी हम मान सकेंगे कि हमारा कृष्ण जन्मोत्सव इन मंदिर और मस्जिदों की घिरी हुई जो चार दीवारियां हैं, इनके सांप्रदायिक संकीर्णता और सकरेपन से निकल करके कहीं जनचेतना के विशाल विस्तारमयी प्रांगण में आए, जहां यथार्थता कृष्ण जो हितोपदेष्टा हैं, अर्जुन मानव रूपी अर्जुन की सचेतना के समक्ष वो अपने एक समाधानमयी प्राकट्य के रूप में अवतरित हो, ऐसी आशा के साथ धेनु के विषय में विराट पुरुष का चिंतन, इस विश्व वंदनीय धेनु की कातर अवस्था देखकर विश्व सृष्टा द्रगाम्ब पूरित हो उठता है। उसके करुणालाप को सुना जा सकता है जो सृष्टि अधिष्ठात्री ब्रह्मांड संपोषिका धेनु के प्रति है। धेनु के विषय में देवता भी दुखी हैं, रो रहे पितामह ब्रह्मलोक है देवलोक में लोकसभा, रो रहे पितामह ब्रह्मलोक है देवलोक में शोक सभा, दोलित मयंक है कंपमान दिनकर में अब न रही प्रभा, शेष दिनेश महेश
अगाध अनंत अपार दुखारे, राघव राम रमापति के कर भाल अपार है अरुणारे। वृंद ने विराट सिंधु मथा मंथन किया। उत्पन्नन के बाद इसकी अर्चना की, ऋषियों ने ऋचाएं लिखी। मानो कि तो ये सृष्टि अधिष्ठात्री ही है, उसके अंग प्रत्यंगों में पारलौकिक शक्तियां निवास करती हैं, जिसको वैज्ञानिकी समझने में अक्षम है। गोबर, गोमूत्र, पदरेणु इत्यादि में पारलौकिक शक्तियों के परमाणु अनुस्यूत हैं। कैंसर जैसे भयंकर रोग का निदान गोमूत्र के आसमन में होता है, ये प्रायोगिक सत्य है। अनंत गुण भूषिता धेनु के कुछ ही गुणों का शोधात्मक रूप हमारे समक्ष आ सका है। ऋषियों ने तो उसे अपने आयुर्वेद के प्रांगण में चूड़ चुंबन की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। पर इतना कुछ होने के उपरांत भी सौरभिक पुष्पों का वीक्षण करने वाली सुरभि एक रहस्य के रूप में प्राचीन से अर्वाचीन तक बनी रही। मेरे गोरोचन ने विश्व में सौरभ बिखेरी। शोधार्थियों से आशा की जाती है कि वे अनंत गुण घोषित भारतीयता के अर्थ गौरव व सुख समृद्धि की द्योतक हिरण्य गर्भजा वसुधानी सुरभि कुलजा माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा गौ मात्रा मनीषी दिव्य ऋषियों की आराध्या माँ धेनु धवरेया पर अभिलाषा है। तथा साफ उपरांत कर दिया जाए। बच्चे बहुत जो है रास्ता देख रहे हैं। पानी भरवा लेना, पानी नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयो नमस्ते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैर्वेदैः सामक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जिनमें भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का पूर्ण समावेशीकरण है कि असीम प्रेरणा से कल्लोलिनी कलनिनाद खंड काव्य का सृजन संभव हो सका है। यद्यपि उनका वैचारिक आयाम वैज्ञानिकी से पूरित है, लेकिन एक आधुनिक युवा स्नातक की अपेक्षा उनके हृदयांचल में अपनी संस्कृति के प्रति असीम निष्ठा, असीम श्रद्धा विद्यमान है। विज्ञान वर्ग के स्नातकों से कुछ कहने के उपरांत मैं तो निर्मोह सा हो जाता हूँ कि क्या भौतिकी या रसायन या विज्ञान की किसी शाखा में द्रव्य सृजन के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति अन्य किसी की ओर संकेत ही नहीं है। ऊर्जा की ओर है। भौतिकी ने जब जाना हमारी संस्कृति में शक्ति की उपासना सनातन है। भारतीय संस्कृति के बारे में आगे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बारे में विद्वान समूह पहले से ही कहता आ रहा है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। भारतीय संस्कृति की मेरुदंड के रूप में यदि ध्येय को स्वीकृति दी जाए, जिसे सनातन से गाओ विश्व से मातरः की उपाधि से अलंकृत किया जाता रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। समाज के उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक के प्रत्येक व्यक्ति की जीवन संरक्षिका के रूप में धेनु विश्व वंदनीय है। भूमंडल की हरितिमा, माँ भारती के अंचल की सस्य श्यामलता, समाज की ही नहीं बल्कि विश्व की समृद्धता, जिसकी पदरेणु के परमाणु पुंजों में अनुस्यूत है, वो सुरभि कुलजा ब्रह्म द्रव द्रोणिका तुल्य है। माँ भारती का भव्य भाल भारत का स्वर्णिम अतीत इस धवल धवरेया का प्रतिबिंब है। भारतीय संस्कृति जिसे सा प्रथमा संस्कृति विश्व, जिसके कुल नंदनों ने हम सभी को सुखमय करने हेतु निज जीवन को बलिवेदी पर चढ़ा दिया। जब तक वे युवा रहते हैं, एक भारतीय कृषक उनसे कृषि क्षेत्रों में उनको ही कर्षित करके उनसे घोर परिश्रम करवाता है। वही जब वृद्ध हो जाते हैं, वो उनकी डोर एक बधिक के हाथों में सौंप देता है। अरे पाषाण हृदय फट क्यों नहीं जाता। धेनु समूह की स्थिति उपरोक्त की भांति है, जो सर्वथा चिंतनीय है।
भारतीय ऋषियों ने जिसका अर्चन किया, देवलोक में जो कामधेनु के रूप में जानी गई, भारतीय कृषकों का संपूर्ण जीवन जिस पर निर्भर है, वो धेनु गायों की घूम रही है। माँ भारती का करुण क्रंदन, उसका अंबक अंबु प्रवाह, कल्लोलिनी कलनिनाद खंडकाव्य के रूप में समाज के समक्ष है। अग्रज डॉक्टर प्रमोद मौर्य एवं इस कृति की सार्थकता तभी है जब समाज के बीच धेनु समूह सहित धेनु सुत समूह संरक्षित हो। मैं अजीत कुमार तिवारी राहुल आज भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव के परिप्रेक्ष्य में, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में वैशिष्ट आतिथ्य का श्रेय प्राप्त कर रहे श्री अखिलेश जी, जटपुरवा ग्राम सभा के प्रतिष्ठित नागरिक और कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा पूरा बाल समूह, वृंदावन की चरण रेणु के रूप में धेनु टाप के संस्पर्शन से पुनर्पुनीता मृत्तिका परमाणु पुंजिका वृंदा विपिन की अपनी एक आह्लादन की संस्थिति, जो इस समय ब्रह्मांडीय चेतना को कण कण में अनुस्यूत करने के लिए कृष्ण जन्मोत्सव का अपना का अभिनंदन, लीला मई जिनका पूरा जीवन रहा, लीलयु सध्यते की पूरी अपनी कार्यकारिणी, पूरी कार्यशैली, पूरी दैनंदिनी ही जिनका पर्याय बनती है, ऐसे गोपालक कृष्ण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उनके चरणों में सीधे मानो मन समाहित हो जाए, समावेशित हो जाए और निरंतर कृष्ण की रसधारा मानव के जीवन में बहती रहे। आज के पावन जन्मोत्सव के इस समारोह में जिसमें हम सभी एकत्र हुए हैं, सभी को यही शुभ संदेश कि कृष्ण रस जीवन कृष्णमयी हो जाए, कृष्ण के चरणों से लगाव हो जाए, कृष्ण किसी मंदिर की मूर्ति के रूप में हमारे जीवन में ना आए, कृष्ण मात्र केवल राधिका बल्लभ के रूप में हमारे जीवन में ना आए, केवल कंस और चाणूर के वध करने वाले के रूप में ही ना आए, केवल वृंदावन के उस परिक्षेत्र में ही सीमित रह करके कृष्ण न रह जाए, बल्कि कृष्ण की अंतश्चेतना मानव की अंतर चेतना से संयोजित होती हुई, उससे अपना तादाद में स्थापित करती हुई, मानव की इस भौतिकी व्यूह के एक दिग्भ्रांत प्रांगण में धंसी हुई, विलाप करती हुई अंतश्चेतना जो एकदम अपनी छटपटाहट को समाधान देने के लिए उद्यत है, समाधान दे नहीं पा रही है, कृष्ण रूपी रसात्मकता निरंतर एक समाधान देती रहे, एक समतलीय प्रवाहमयी जीवन प्रवाह मानव को उसके आदर्श की तरफ ले जाए। कृष्ण के पावन जन्म दिवस पर मैं यही आशा करता हूँ और इसी आशा के साथ हम धेनु समूह के चरणों में अपनी कुछ पंक्तियाँ डॉक्टर साहब के आदेश पर निवेदित करते हैं। कल्लोलिनी निनाद से उद्धृत कुछ अंश जिसमें प्राचीन मानव की चित्रावली को उकेरने के साथ ही साथ में उसकी दिनचर्या पर प्रकाश डाला गया है, इसको हम सस्वर पढ़ना चाहते हैं। चाहता हूँ कि पंक्तियाँ शासन के श्रवण रंध्रों तक पहुँचने में पूर्ण समर्थ हो सकें, तभी उसकी उपादेयता है जब अपनी व्यावहारिकता को ये सुपुष्टता प्रदान करने में समर्थ हो जाए। पशु तुल्य रहा जीवन जिनका, थी सभ्यता की परिपाटी। पशु तुल्य रहा जीवन जिनका, थी असभ्यता की परिपाटी। मैंने निज कुल नंदन देकर कर दी पुनीत माटी माटी। जब तक जीवित हूँ विश्व बीच, हूँ चरण रेणु करती पुनीत। निज दुग्ध तक घृत देकर नित, करती बलिष्ठ साक्षी अतीत। ऋचा वेद बतलाती हैं, निज दर्शन पाप ताप हरते।
आवाहन जब होता मेरा, दिग्दर्शन जब मानव करते। मैं श्याम वर्ण में श्वेत वर्ण, ए वर्ण सभी दर्पण हैं। ए विविध भांति के वर्ण मेरे, सब वासुदेव अर्पण हैं। मुझ श्याम वर्ण का दिग्दर्शन, अल्पायु हरण कर लेता है। प्रातः दर्शन है यमीय पान, करता शतायु कर देता है। घृत दुघृत क्रोये अस्थि खंड, निज मानव हेतु समर्पित हैं। स्वर्गारोहण हो जाता जब, सब कुछ अर्पित है अर्पित हैं। पद रेणु ब्रह्म द्रव द्रोणी सदृश, करती पुनीत हृदयांचल है नील राशि भरती उछाल, ए अरुण वर्ण वरुणांचल है। पूज्या हूँ वेद ऋचाएं भी, नित मेरा वर्णन करती हैं। सौभाग्यशालिनी ऋतंभरा, नित मेरा वर्णन करती हैं। उपनिषद वेद आरण्य के, करते मेरा वर्चन वंदन। भूषिता देव उपवन की मैं, यक्षर्व गंधर्व यक्ष करते वंदन। देव सभा अर्चित प्रसून, गंधर्व सदा करते वादन। नर्तन वादन किन्नर समूह, है धेनु वंश का अभिवादन। ऐश्वर्यशालिनी देव सभा की ज्ञानदायिनी गीता हूँ। गौरव रघुवंश प्रभा मंडित, मिथिलेश नंदिनी सीता हूँ। ए प्रणव ब्रह्म की गूंज कहो, होतावधीर छय मेरा हो। अवतार राम रघुपति राघव, फिर सायं या कि सवेरा हो। जब रीति सी बिलापूस कोने में, दिन कर होता है कंपशील स्पंदन सिंधु सलोने में। परमाणु प्रकंपित होते हैं, अणुकंपशील होते व्याकुल। नभ में मयंक भरता उछाल, कुछ करने को होता वाकुल। इस विश्व पिंड का मेरुदंड, मारतंड फेंकता तप्त ज्वाल। फिर कंपशील भूमंडल भी, हुंकार मारता कठिन ब्याल। आधार शिला भूमंडल की है, उग्र श्वास लेता फणींद्र। है नील राशि लेती उछाल, आयुध संभाल है चुका इंद्र। निज वंचल में भर सप्त सिंधु, कर गए पान सावतीत। निज वंजल में भर सप्त अदित सहित, निज जीवन को करते व्यतीत। दित से रजनी चर उत्पन्नन, देवतावदित से कहलाए। आदित्य तभी हैं दीवानाथ, चंद्रमा निशाकर कहलाए। संग्राम देव दानव अपार, भारत की यही कहानी है सदा यहाँ पर वर्तमान। यह कहता कौन पुरानी है। स्वर्गारोहण आकांक्षा, संग्राम देव दानव का। भूले अतीत भ्रातृत्व सभी, कर्तव्य यही मानव का। 14 रत्नों में अनुस्यूत, मुझ हेतु रूप कच्छप धारे। भारित मंदिर फिर सिंधु तले, वे नेत्र हुए थे अरुणारे। यद्यपि श्रगाल हैं धृष्ट सदा, रजनीचर निज कृत्यों से। परिचित सदैव 14 भुवन, यह नौ संभव नहीं कुकृत्यों से। पासित वासुकी फण कर पल्लव, रजनीचर वृंद सहायक थे।
फिसलती पुच्छ थी कर्षण से, उस ओर देव अधिनायक थे। 14 भुवन थे कंपशील, दुस्तर पयोधिका वह मंथन थी कंपशील। अवनीय पार गौरव गाथा सद्गुण ग्रंथन, श्रीमणि रंभा वारुणी समेत थावमीय शंख का उत्पन्नन। गजराज सहित धनवंतरिका था पारिजात का व्युत्पन्नन। कालकूट उस गरल सहित मैं कामधेनु आई समक्ष। पद्धति ज्यामिति की थी नवीन, आधार शिला में यक्ष वक्ष। है निहित जहाँ विज्ञान सदा, देवाधिदेव की नेत्र ज्वाल। कूटस्थ शंभु की वह समाधि, नित कंपशील है जहाँ व्याल। निज नंदन वालंबन लेकर, विषपान वही करता महेश। स्कंद जहाँ सेनानी है, पैदा होते गणपति गणेश। कल्पनाशील है प्रश्न चिन्ह, ना कालकूट पीते महेश। ना प्राची में भुगता दिनेश, ना अवनि धारते महाशेष। ध्वंसित यह सृष्टि कहाँ होती, कल्पना नहीं कर सकती हूँ। उपकार कहाँ तक बतलाऊं, निर्मुख बोल ना सकती हूँ। भारत का स्वर्ण काल वैदिक, आरण्यक की परिपाटी है लिखी ऋचाएं जहाँ गई, ऐसी पुनीत यह माटी है। यद्यपि भारती का भव्य भाल, प्रासाद सहित भूमंडल थे। थी सस्य श्यामला वन दिव्य, ऋषियों के दंड कमंडल थे। नीरो परिवेश जहाँ का था, थी तपस्थली उस कानन में। परिमाण बृहद में धाव पार, फुंकार लिप्त सहसानन में। थी कठिन साधना ऋषियों की, वेदों की कठिन ऋचाएं थी। नैतिकता की आधारशिला, आरण्यक की चर्चाएं थी। पुष्ट बाहु थे वज्र दंड, मेधाव पार थी गिरासार। भाषित करते थे दीवानाथ, संस्कृति अपार पर है यसार। ज्ञान और विज्ञान कोश ऋषियों ने सभी समेटे थे। आभरित हुए थे ज्ञान कोश, संस्कृति अपार दुख मेटे थे। विज्ञान सदा दर्शन समेत, साहित्य सिंधु का उन्मीलन। थी गणित और ज्योतिष व्यापार, संगीत कला नयनोन्मीलन। ध्रुव दंडज स्वस्थ सदा पुष्पित, पल्लव हरितिमा पूरित थे। किस लय नवीन अंचल ओढ़े, अवसाद विहीन व पूरित थे। मंथर समीर के झोंकों से हिल उठता था पादप समूह। आसीन पुलिन पर कोकिल की, था तान छेड़ता चक्रव्यूह। आनंदमयी उस उपवन में ऋषियों की यही कहानी थी। भारती मंजू बीणा नवीन, भारत की यही कहानी थी। ऋषि लेखन में डूबते नित्य, जननी ग्रहचर्या करती थी। जातक करते मेरी चर्या, मैं शोक ताप भय हरती थी। दिन में पाठन शिष्यों का था, रजनी निज लेखन में निमग्न। ऋषियों की कठिन साधना थी, था शिष्य वर्ग अध्ययन मग्न।
उपनिषद अंगिरस वर्णन है। गोधूम पीसती माँ मेरी, मैं औषधि वितरण करता हूँ। पिलेखनी पिता की रणभेरी, उपनिषद वेद गीता पुराण सब कर्मयोग प्राधानिक हूँ। है कर्मलीन है भावलीन, इनको मैं ही धन धानिक हूँ। है कर्मलीन है भावलीन, मैं इनको ही धन धानिक हूँ। सात्विक राजस तामस मेधा, गीता वैसा बतलाती है। सतरज तम गुण ये संभव है, त्रिगुणात्मिका कहलाती है। राजस तामस मेधा दोनों हैं कंपशील पर ब्रह्मनिष्ठ। पर प्रश्न करे सात्विक मेधा, तू बोल आज है कौन इष्ट। संसर्ग मेरा जब होता है, परमाणु प्रवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सहित मानव आवेशित होते हैं। सात्विक मेधा उद्भव स्थल पद रेणु नित्य अणुपुंजन है। सौरभिक द्रव्य बेंजीनॉइड, बेंजीन रसायन गुंजन है। तामसिक वृत्ति आवृत्तिशील, सात्विक में पुनरावर्तन है। राजसिक वृत्ति का परिवर्तन, फिर सात्विक में व्यावर्तन है। जो सात्विक वृत्तिशीलता है, मुझ द्रव्य राशि में अनुस्यूत। सात्विक ग्रंथों का अनुशीलन भर देता है मेधावकूत। श्रेष्ठतम विश्व की जो संस्कृति, जो देवनिष्ठ है अनुपमेय। है पुरा परम विमला नीरा, विमलांबरा है निरुपमेय। देव कंदरा तपस्थली से हुआ प्रणव का गुंजन, जिससे विमल वारिवर हुआ प्रवाहित। सृष्टि व्यूह का पुंजन, जिससे वेद विदित इतिहास सहित, वेद विदित इतिहास सहित ऋषियों की ज्ञान पताका हूँ। दीप्ति सदा वणु कुंजन की, रजनी चरुकुल हित राका हूँ। चाहे मानो निज जीवन भर, पापिष्ट गोद भर लेती हूँ। अवसाद हरण करती तत्क्षण, आमोद सिंधु भर देती हूँ। चाहे जितने भीषण प्रहार मानो मुझ पर करते रहते, पर दुग्ध और मुझ दर्शन से अवसाद दुख हरते रहते। जब कृषक सुता निज हाथों से मेरा ये तन सहलाती है। डूबते सिंधु में दीवानाथ, रजनी निज मन बहलाती है। उचिष्ट घास तृण भक्षण कर, नित दुग्ध सुधारस देती हूँ। उस दीन कृषक की दीन दशा, निज वंचल में भर लेती हूँ। वैसे अतीत की गाथा में ब्रह्मर्षि दधीच कहाए हैं, पर भारत में है आज वही। हमने नित वस्त्र बहाए हैं, एकाकी सिमटा सा निवास। जो बर्मा जी लिखते आए, वैसे दधीच हड्डियों सहित नित कृषक रुधिर में नहलाए। जिसने जाड़ों में ठिठुर ठिठुर फिर रातें कहीं बिताई हैं। ए रही मुनि दी आँखें भी, जो सब दिन गई सताई हैं। भारत के दीन कृषक की कैसी दुखों भरी कहानी, गुदड़ी कहीं लपेटे है वो वर्षों साल पुरानी। पर मेरे नंदनों सहित
जब सस्य भूमि पर वाता है, करुणा पूरित पीड़ित दृगाम्बु से ये अंचल भर जाता है। मुझ ज्येष्ठ पुत्र के साथ साथ कृषि यंत्र सहित करता कर्षण, दिन कर निमग्न वस्ताचल में, गृहिणी ग्रह मेरा आकर्षण, रंभासा मेरा रंभाना। उसमें पुलकावली भर देता, दिन करूँ उष्मा से तप्त पिंड में सुधा सुरभि है भर देता। गृहिणी मुझको दुह लेती है, कहती श्यामा दुख हारिणी है, मैं भर लेती आनंद दिव्य। गृहिणी मेरी दुख हारिणी है, धान्य रहित कैसा जीवन, वो दुग्ध पान कर सो जाता। तब फिर रजनी के अंचल में वह स्वप्न सिंधु में खो जाता। मेरे गोबर के कंडे ले आग कहीं से ले आता, फिर बैठे एक क्षण वहीं कहीं मुझको बांधने चला जाता। फिर मेरे वत्सल भ्रात तुल्य नित्य जिसने पाला पोसा है, चिकनी चुपड़ी रोटियां कभी ना खाया कभी समोसा है। मैं केवल मैं ही, मैं केवल ही उस कातर की सहगामिनी हूँ। कंकाल तुल्य पार्थिव पिंड से मैं दधीचि अनुगामिनी हूँ। है तीन रत्न इस विश्व बीच, है प्रथम रत्न अन्न बतलाती हूँ। दूसरा वाणी इस जग में है, तीसरा सुभाषित लाती हूँ। इन तीनों में है अन्य प्रथम, जिस पर भूमंडल खड़ा हुआ, न्यास पर बड़ा हुआ। हरितिमा से पूरित नित अवनी का वंचल करती हूँ। सौरभ बिखराती दिगंत नित दीप्त दिगंचल करती हूँ। आभरण विश्व का होता है, मैं सस्य सुधा व्युत्पादक हूँ। अनुवाद भागवत गीता का मैं अरबी का अनुवादक हूँ। आधारशिला इस जीवन की है कृषक और गोसुत भारी। ना धेनु पर ना शतांश भर मिला स्नेह, हे भरत वंश है बलिहारी। निज तन का रक्त पिलाकर जो मुझको पालती पोसती है, वो मात्र समा वो धेनु मात्र, ना जाने कहाँ कोसती है। जब युवा रही कहा दिया दिव्य, पिया दूध बलवान हुए थे। कभी अखाड़े में रहट कभी ना दिया दुग्ध, मुझको तेरे परिवार सहित नित नूतन कर दिया मुग्ध। जब तक वह युवा रही है सुन, दे रुधिर धार तुझको पाला। जब आज वही कृषकाय हुई, क्या वही धेनु विष का प्याला। है अनंत उपकार उसी के, इसको जानो पहचानो। उरण कभी ना हो सकते हो, सुनो और इसको मानो। भौतिक व मुस्मिक जीवन की, देवलोक की प्रथम निसेनी। भूमंडल की प्रभा विमंडित, सुरसर की हूँ पावन बेनी। जंगम रवि तनया हूँ भो पर, और निमज्जन मेरा दर्शन। पास सदायम दंड विमोचन, भौतिक का वा मुस्मिक कर्षण। दुख भय हारिणी हूँ मैं जग की,
निस्तारक बैतरणी की हूँ, विस्तारक हूँ सिंधु सुता की, कल की तो पन्नग भरणी हूँ। दृष्टि लाभ मानव को मिलता और दुख का सदा विमोचन, होता निधन कभी जब मेरा, सौरभ जग भरता गोरोचन। धर्म सनातन की परिपाटी, वैज्ञानिकी नहानत जानू। धर्म सनातन की परिपाटी, वैज्ञानिकी जहानत जानू। हुआ विलोपन गोबर से यदि, है सूर्यकांत उद्दीप्त भानु। सूर्यदास की रचनाएं हैं बाल कृष्ण का क्रीडन, ना कभी प्रतीची समझ सका, नित हुआ उसे उत्पीड़न प्रीड़न। भगवान कृष्ण का बाल केली, तटनी तट में कंदुक उछाल, काली दह में फिर वही कृष्ण, है नाथ रहा वो कठिन ब्याल। बंसी वादन काली फण पर, अविनाशी कृत्य निराला है। वे वासुदेव भगवान कृष्ण, क्या कहें आज मत वाला है। विप्रधेनु का त्रेता में भगवान राम, करते वंदन आज वही द्वापर में फिर, करते गोसुत चंदन वंदन। दधि चौर कृत्य भगवान कृष्ण, करते ब्रज में निशिदिन वपार। अभिनंदन धेनु वंश का वास, ब्रज भाषा का उद्दीप्त भानु। घुटने साकेत टेक देता, पाश्चात्य जय जगत टेकता जानू। बलराम सहित भगवान कृष्ण, गोचारण में सन्नद्ध हुए। दधि चौर कृत्य के हेतु डांट, नित शुल्म सूत्रवा बद्ध हुए। जब शक्र भ्रकुटी थी हुई वक्र, ब्रजमंडल थावा क्रांत हुआ। अंगुलिया लंबित गोवर्धन, तब देव व्यूह था भ्रांत हुआ। ब्रजमंडल में ये लीलाएं, उस प्रणव हेतु प्रतिबिंबिनी है। गोवंश सदा हो हरा भरा, जग व्योम बीच कादम्बिनी है। बुद्ध और वे वर्धमान, भारत के रत्न पुराने थे। हिंसा जीवों की उचित नहीं, ऋषि भाल सदा वरुणारे थे। मिथिला नरेश वेदांत रूप, धेनु श्रृंग कौशल गरिमा गाथा ग्रंथन। इतिहास पृष्ठ यदि खोलो तुम, भारत गरिमा अनुरागमयी। था गुप्त वंश था मौर्य वंश, नित धेनु वंश हित रागमयी। अवधेश अजिर भगवान राम ने, जिस दिन आकर जन्म लिया। धेनु स्वर्ण गज बाज सहित, भूपति ने भूसुर दान दिया। उधर राम की लीलाएं मर्यादा से आबद्धित थी। द्वापर में वासुदेव की ये गोवंश धेतु प्रतिबद्धित थी। निज जननी से बढ़कर जिसने, मुझ पर अनंत उपकार किए। क्या उचित वही है आज यहाँ, दिन काटे कष्ट व पार लिए। धर्म सनातन का पनुगामी, आज वही गुमराह हुआ है। यवनों की संगति से वो भी, हिंसा की अब राह हुआ है। आज वही ग्रेजुएट कह रहा, मीट मध्य मेरे सहगामी। अंग्रेजी में मैं हूँ मैं, पाश्चात्य कट्टर मनुगामी। पर क्या कभी सुना थोरों को, गीता में नित मग्न हुए थे। भारतीय ऋषि जन्म हुआ था, ब्रह्मचर्य व्रत मग्न हुए थे। छिछला है अध्ययन तेरा सुन,
तू पश्चिम मंधावनगामी, क्या दर्शन विज्ञान कोश है, तू केवल है विपथनगामी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान युवा क्रांति परिषद की यौवन चेतना से धेनु वंश अपनी बात कह रहा है। छिछला है अध्ययन तेरा तू पश्चिम मंधावनुगामी, क्या दर्शन विज्ञान कोश है, तू केवल है विपथनगामी। धेनु जननी संकट में पड़ती, भ्रकुटि वक्र होती भारती की, रक्तवर्ण होता ललाट है, अवहेलना हुई आरती की। न तुम भारती के चरणों में, अम्ब वही फिर से मति दे कृपाण उस वज्र हस्त से, यवन शरण की अनुमति दे। कहाँ राम रघुपति राघव तुम, वैदेही का हरण हुआ है, शरण धेनु वैदेही निस्दिन, आर्यों का वाचरण हुआ है। भृगुवंश के तुवे परशुराम, फिर वही स्वरूप संभालो तुम, जमदग्नि वंश अपमान अमित, फिर रूप अवरूप संभालो तुम। हे शेष धरा धारी अनुनय, कच्छप तेरा वाहन है, भृगु केतु सहित दे दो कृपाण, अब कलुषित हुआ प्रवाहन है। गीता गंगा गायत्री अब अश्वत्थ समेत सनीरा है, व्याकुल वचला है कंपमान, कलुषित वब बिमला नीरा है। जल कुक्कुट को किल पारावत, अब मोद नहीं वो पाते हैं, करुणा पूरित वे अश्रुबिंदु से नयन युगल भरवाते हैं। दिनकर की कैसी अरुणाई, ना छिटकी वो वरुणाभा है प्रभा विहीन निशाकर भी, अब मलिन हुई वो आभा है। छिट में ना छटा छपा कर की, ना अंबर में अब वरुणाई, भारती आज करती विलाप, अवनी अंचल में करुणाई। रो रहे पिता माँ ब्रह्मलोक, है देवलोक में शोक सभा। यदि कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की पगडंडियों पर मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंश भूषण श्री राम के कुछ अंशतः अग्रिम दिशा की ओर अनंत कलाओं से विभूषित परम पूज्य का श्री विग्रह लीलाधर गोपालक भगवान श्री कृष्ण के चारित्रिक पृष्ठभूमि पर एक लीलामयी कालिंदी नीर के श्यामल वर्तुलित उन्मिलन की दिव्य छटा से अनुप्राणित भारत वसुंधरा की पगडंडियों पर विचरण करती हुई धेनु चेतना रक्ताप्लावित अस्थिखंड जिसके लौह दंडों के प्रहार से खंडित हो गए हैं, जिसकी विरह कातर दयनीय संस्थिति को किसी कृषि क्षेत्र के किसी कोने में देखा जा सकता है। किसी मरुस्थल की अपनी एक भूखंड अवलिका पे, एक मरुस्थलीय प्रांगण की पृष्ठिका पे जिसको देखा जा सकता है, जिसके क्रंदन को सुना जा सकता है। कृष्ण के इस पावन जन्मोत्सव पर भारतवर्ष में धेनु वंश की वर्तमान दयनीय दशा, लोकतांत्रिक धारा को यदि पुष्ट प्राण संपोषिका इस ब्रह्मांडीय चेतना को
धेनुवंश संरक्षण की ओर लाए तो काव्य पाठ अपनी सार्थकता को एक सकारात्मक दिशा में समझ सकेगा। कृष्ण जन्मोत्सव तभी अपनी पूर्णता को प्राप्त करने में समर्थ है जब कृष्ण का अवतार जिनके लिए हुआ वो कोई अंधता नहीं, वो कोई अंधविश्वास नहीं, वो कोई पारंपरिक कट्टरवादिता का संपोषण नहीं, बल्कि वो परावैज्ञानिकी जिसकी महती आवश्यकता युग युगांतर तक हर कालखंड में रही है, हर भौगोलिक संस्थितियों में रही है, हर मानवीय परिस्थितियों में रही है। इसकी महती आवश्यकता है। धेनु संरक्षण के लिए मानव चेतना जागृत हो तभी कृष्ण की आराधना और उनकी जन्माष्टमी अपने को सकारात्मक दिशा में पा सकेगी। ऐसी आशा अभिलाषा के साथ पंक्तियां अपनी अग्रिम दिशा में। दिनकर की कैसी अरुणाई ना छिटकी वो अरुणाभा है प्रभा विहीन निशा कर भी अमलिन हुई वो आभा है। छित में ना छटा छपा कर की ना अंबर में अब वरुणाई। भारती आज करती बिलाप अवनी अंचल में करुणाई। रो रहे पितामह ब्रह्मलोक है देवलोक में शोक सभा। दोलित मयंक है कंपमान दिनकर में अब ना रही प्रभा। शेष महेश दिनेश गणेश अगाध अनंत अपार दुखारे। राघव राम रमापति के करभाल अपार भय अरुणारे। काल से ब्याल कराल है, काल से ब्याल कराल है। रघुनाथ के बाण निसंग जो धारे। काल से ब्याल कराल है, रघुनाथ के बाण निसंग जो धारे। है मैं विश्व सरिता कुहंस वंश वतंस सहारे। विस्मयी अवनिका वंचल है, विस्मय नितवाज दिगंचल है। गोवंश चरण द्रुत शील चक्र विस्मय पूरित वरुणांचल है।